रसूलुल्लाह की सच्चाई, ईमानत और पाकीज़ा किरदार ने मक्का के हर शख्स को मुतासिर किया था, मगर सबसे ज़्यादा असर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा पर हुआ। वो मक्का की मुअज़्ज़िज़, बावक़ार और समझदार खातून थीं। उन्होंने तिजारत के दौरान रसूलुल्लाह की दियानत, इंसाफ और अखलाक को करीब से देखा। बिलाखिर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने निकाह का पैगाम भिजवाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशावरत के बाद उसे कबूल फरमाया। ये निकाह मोहब्बत पर कायम था, एतिमाद की बुनियाद पर था, दुनियावी लालच से पाक था। ये निकाह रसूलुल्लाह की जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा साबित हुआ। निकाह के बाद रसूलुल्लाह की घरेलू जिंदगी नहायत सादा, पुरस्कून और मोहब्बत भरी थी। आप घर के कामों में हाथ बटाते, नरमी से गुफ्तगू करते, कभी सख्त लहजा अख्तियार न करते। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा रसूलुल्लाह की दिलजोई करते, हर मुश्किल में साथ देते, हर बात पर यकीन रखते। ये घर बाद में इस्लाम की पहली दरसगाह बना। रसूल अल्लाह को हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से औलाद अता हुई। हजरत कासिम रजी अल्लाह अन्हा, हजरत जैनब रजी अल्लाह अन्हा, हजरत रकिया रजी अल्लाह अन्हा, हजरत कुलसूम रजी अल्लाह अन्हा, हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा बेटे कम उम्री में वफात पा गए, मगर रसूलुल्लाह ने सब्र किया, शकवा न किया और अल्लाह की रिजा पर राजी रहे। ये हमें सिखाता है कि औलाद की जदाई में भी सब्र ईमान की अलामत है। वक्त के साथ रसूलुल्लाह का दिल मक्का के माहौल से उकता गया। बदपरस्ती, जुल्म, झूठ और फहाशी आपको सख्त नागवार गुजरती थी। आप सोचते, इंसान क्यों जुल्म करता है, हक कहाँ है, रब को कैसे पहचाना जाए। यही सवालात आपको तन्हाई की तरफ ले गए। रसूलुल्लाह मक्का के करीब गार हुरा में जाने लगे। वहां कई कई दिन क़याम फरमाते, गौर व फिक्र करते, अल्लाह की वहदानियत पर सोचते, दुनिया के शूर से दूर हो जाते। ये तन्हाई दिल को पाक करती, सोच को गहरा करती, रूह को तैयार करती। ये सब नबूत से पहले की तैयारी थी। रसूल अल्लाह किसी खास दीन के पैरोकार न थे, मगर फितरतन हक के मुतलाशी थे। आप बतों से नफरत करते, शरक से दौर रहते और एक अल्लाह पर यकीन रखते थे। ये वो वक्त था जब दिल तैयार था, रूह आमादा थी, अल्लाह का फैसला करीब था। गारे हरा में गुजारी गई ये रातें उस बात की अलामत थीं कि रसूल अल्लाह को एक अजीम बोझ दिया जाने वाला है। इंसानियत की रहनुमाई, अंधेरों से रोशनी की तरफ ले जाना, यही मकसद था। रसूलुल्लाह गारे हरा में तन्हाई अख्तियार किए हुए थे। दिल हक की तलाश में बेकरार था, रूह अल्लाह की तरफ मतवज्जा थी। इसी खामोशी और सुकून में एक ऐसी घड़ी आई जिसने तारीखी इंसानियत का रख हमेशा के लिए बदल दिया। अचानक एक नूरानी हिस्ती जाहिर हुई और रसूलुल्लाह से फरमाया, पढ़ो। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। फरिश्ते ने 3 मरतबा फरमाया, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। ये कुरान की पहली आयत थी। यूं नबूत का आगाज हुआ और रसूलुल्लाह को अल्लाह का पैगाम्बर बना दिया गया। ये अजीम वाक़या पेश आने के बाद रसूलुल्लाह पर इस कदर असर हुआ कि आप घबराहट के आलम में घर तशरीफ लाए और फरमाया, मुझे ओढ़ा दो, मुझे ओढ़ा दो। दिल पर बोझ था, मगर साथ ही अल्लाह की रहमत भी थी। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने तसल्ली दी, फरमाया, अल्लाह आपको कभी जाये नहीं करेगा। आप सच बोलते हैं, इमानत अदा करते हैं, कमजोर का सहारा बनते हैं। ये अल्फाज रसूल अल्लाह के लिए सुकून बन गए। वर्का बन नौफल की गवाही, हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा रसूल अल्लाह को अपने चचा जाद वर्का बन नौफल के पास ले गईं, जो किताबों के आलम थे। सारा वाकया सुनकर उन्होंने कहा, ये वही फरिश्ता है जो पहले अनबिया पर आता रहा है। उन्होंने ये भी फरमाया, काश मैं उस वक्त जिंदा रहूं जब आपकी कौम आपको निकाल दे। ये सुनकर रसूल अल्लाह ने फरमाया, क्या मेरी कौम मुझे निकाल देगी? कहा गया, हाँ, जो भी हक लेकर आया उसकी मुखालफत हुई। कुछ उर्सा वही का सिलसिला रुक गया। उस वक्फे में रसूल अल्लाह का शौक और बढ़ गया। दिल अल्लाह के पैगाम का मुंतजर रहा। फिर अल्लाह के हुक्म से वही दोबारा नाजिल हुई और सिलसिला जारी हो गया। ये वक्फा इस बात की तरबियत था कि नबूत एक जिम्मेदारी है, वही अल्लाह के हुक्म से आती है। सब्र और इंतजार भी इबादत है। इब्तदा में रसूलुल्लाह को हुक्म दिया गया कि करीबी लोगों को आहिस्ता आहिस्ता दावत दी जाए। सबसे पहले हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा, हजरत ज़ीद रजी अल्लाह अन्हा, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह इन्हा ईमान लाए। ये वो लोग थे जिन्होंने बगैर किसी शक के रसूलुल्लाह की सच्चाई को मान लिया। ये इब्तदाई दौर तादाद में कम था, मगर ईमान में मजबूत। रसूलुल्लाह ने
इखलाक से दावत दी, सब्र से काम लिया, हिकमत से बात की, कोई जोर, कोई जब्र, कोई तलवार नहीं थी, सिर्फ सच था। फिर अल्लाह का हुक्म आया, जो हुक्म दिया जा रहा है उसे खुले आम बयान करो। रसूलुल्लाह ने सफ़ा पहाड़ी पर कुरैश को जमा किया और फरमाया, अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे दुश्मन है, क्या तुम मानोगे? सबने कहा, हाँ, क्योंकि आपने कभी झूठ नहीं बोला। तब रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैं तुम्हें एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाता हूं। ये बात कुरैश को नागवार गुजरी। मजाक उड़ाया गया, इल्जाम लगाए गए, मगर रसूलुल्लाह साबित कदम रहे। कहा गया, जादूगर है, शायर है, दीवाना है, मगर सच चमकता रहा। रसूलुल्लाह ने न बद्दहा दी, न सख्ती की। आप फरमाते, मेरा काम पहुंचाना है, हदायत देना अल्लाह के हाथ में है। यही सब्र बाद में इस्लाम की कामयाबी की बुनियाद बना। उस दौर में एक ऐसी जमात तैयार हो रही थी जो अल्लाह पर कामिल यकीन रखती थी, रसूलुल्लाह पर जान निछावर करती थी, जुल्म के सामने डट जाती थी। यही जमात आगे चलकर दुनिया बदलने वाली थी। ऐसे ही इस्लामी मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियो अब तक पहुंच सके। जज़ाक अल्लाह खैर।